बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन खबरों के हवाले से जो अहम तफ़सीलात हैं वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये कि इस वक्त जो स्पेकुलेशन है नए इंतखाबात के हवाले से, जून में अनाउंसमेंट के हवाले से, और इस हवाले से मैंने भी अपनी जो इतलात थी वो आपके साथ शेयर की थी कि अक्टूबर में इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट है वो की जाएगी और ये अनाउंसमेंट जून में की जाएगी। इस हवाले से नाजरीन दो मज़ीद सोर्सेज से ये बात कन्फर्म हो रही है। एक तो नाजरीन डॉन न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसकी जानिब से ये ख़बर जो है वो आज छापी गई है और ARY न्यूज़ ने भी इस खबर को कन्फर्म किया है। लेकिन इसमें मज़ीद कुछ डिटेल्स जो हैं वो एडअप हुई हैं और इमरान खान साहब को जो एश्योरेंसेस दी गई हैं उस हवाले से भी इसमें डिटेल्स हैं। एक तो वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से जो पंजाब की लीडरशिप है उसको तब्दील कर दिया गया है। कल की जो कोर कमेटी इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें इमरान खान साहब काफ़ी बरहम भी थे और ये फैसला उनकी जानिब से किया गया। एक तो इस हवाले से भी डिटेल आपके सामने रखूँगा और आखिर में नाज़रीन इमरान खान के हवाले से मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की जो एक मुबैना ऑडियो गर्दिश कर रही है, उसका भी एक किस्म का पोस्टमार्टम मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरीके से चीज़ों को प्रोपिगेट जो है वो किया जाता है। सबसे पहले नाज़रीन आइंदा इंतखाबात के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि ये चीज़ तय हो चुकी है कि इंतखाबात इसी साल करवाए जाने हैं और जो इमरान खान साहब को एश्योरेंस दी गई है उसके मुताबिक जून में इस बात की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। डॉन की नाज़रीन ये स्टोरी है जो कि छपी है और इस स्टोरी के मुताबिक नाज़रीन इसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च लेकर यहाँ पर आए थे तो एक जगह पर इस्लामाबाद में जब वो इंटर हुए तो वहाँ पर कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर वो वहाँ पर रुके रहे क्योंकि उस वक्त ये जो इंश्योरेंस और ये जो नेगोशिएशन वगैरह थी ये हो रही थी और जो गारंटर्स थे जो कि बीच में बने, पहली मरतबा उनकी भी डिटेल सामने आई हैं। उनमें नाजरीन एक तो लीडिंग बिजनेसमैन था, इसके अलावा एक जो था वो रिटायर जनरल था और एक फार्मर चीफ जस्टिस था। तो ये तीन वो अहम शख्सियात थी जो कि इस चीज़ में शामिल थी और इनकी एश्योरेंस के बाद जो लॉन्ग मार्च था इमरान खान साहब का, उन्होंने तकरीर की और इस लॉन्ग मार्च को उन्होंने ख़त्म किया। हालांकि वो यहाँ पर धरना देने के लिए ही आए हुए थे और इमरान खान साहब मेंटली इस हवाले से रेडी थे और उनकी जानिब से इस बात का ख़ुद तस्दीक जो है वो की गई। इसके अलावा जो दूसरी इसमें अहम चीज़ इस खबर के अंदर नाज़रीन कही गई है वो ये थी कि एक तो इमरान खान साहब ये जो वापस गए उसमें उनको जो एश्योरेंस दी गई वो ये थी कि असेंबलीज़ को डिज़ोल्व किया जाएगा और इलेक्शंस की जो अनाउंसमेंट है वो की जाएगी और उसी के बाद ही इमरान खान साहब ने जो 6 दिन का अल्टीमेटम था वो दिया। इसके अलावा सोर्सेज के मुताबिक 2 हफ्तों का जो वक्त था इमरान खान साहब से वो मांगा गया, यानी कि इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि 10 जून के करीब करीब इमरान खान साहब से जो वक्त था वो मांगा गया। इस वजह से इमरान खान साहब अभी जो दोबारा भी लॉन्ग मार्च करेंगे जिसका ऐलान जो है वो अगर 2 जून तक असम्बलियाँ तहलील और इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं की जाती तो इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे उस वक्त, यानी कि ये जो एश्योरेंस दी गई है और दोबारा इमरान खान साहब को अगर धोखा दिया जाता है तो उसमें यह होगा कि 10 तारीख से पहले पहले का इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे क्योंकि 2 हफ्तों की ये एश्योरेंस थी तो उसमें यह है कि 2 जून के बाद कोई 10 जून से पहले पहले ये जो वक्त है वो ख़त्म होता है। तो बहरहाल डॉन न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी ये जो स्टोरी है वो छप चुकी है और इसके अलावा ARY न्यूज़ जो है वहाँ पर भी ये जो स्टोरी है वो चल चुकी है। तो ये मैंने आपके सामने इस वजह से रखी क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो स्पेकुलेशंस थी वो भी की जा रही थी। बहुत सारे हमारे नाजरीन ने भी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार किया जब मैंने उनको ये ख़बर दी थी। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम है कि मैं अब काफ़ी दिन पहले जब ये लॉन्ग मार्च ख़त्म किया गया इमरान खान साहब की जानिब से तो मैंने व्लॉग किया था और उसमें ये डिटेल्स दी थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो उस वक्त भी कंफ्यूज थे। तो कंफर्मेशन के लिए मैंने ये जो दोनों स्टोरीज़ हैं वो भी आपके सामने रख दी हैं। बहरहाल मैं अभी भी आपको ये कहूँगा जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक अक्टूबर में जो इलेक्शंस हैं वो होंगे और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो जून में कर दी जाएगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ और उसमें बहुत सारे फैसले किए गए। कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी, लेकिन एक जो बड़ा अहम फैसला था वो ये था
कि जो क़यादत थी इमरान खान साहब उसके ऊपर थोड़े से बरहम हुए, क्योंकि जो लोग थे पंजाब से, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि चले लेट से अगर शेलिंग और लाठीचार्ज और पुलिस के दबाव की वजह से लोग वापस चले गए, तो जो क़यादत थी एटलीस्ट उनको तो वहाँ पर नज़र आना चाहिए था, जो कि बहुत कम लोग थे, जिनमें उमर अयूब का नाम शामिल है, जुल्फ़ी बुखारी हैं, वो लोग खाली जो है वो नज़र आते रहे, लेकिन बहुत सारे लोग नज़र नहीं आए, जिसमें शफ़कत महमूद साहब जो हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है कि उनके ऊपर भी बरहम हुए, और जो पंजाब की ज़िम्मेदारियां हैं इमरान खान साहब की जानिब से, ये ज़िम्मेदारियां शाह महमूद कुरैशी साहब को दे दी गई हैं। यानी कि शफ़कत महमूद साहब जो थे वो सदर थे, और वो पंजाब के सारे जो चीज़ें थी वो देख रहे थे, और इस नाकामी के बाद नाज़रीन जो शफ़कत महमूद साहब की है, उसके बाद ये जो ज़िम्मेदारी है इमरान खान साहब की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब को दे दी गई है, और अब वो तमाम तर जो मामलात हैं पंजाब के, और नेक्स्ट जो अगर लॉन्ग मार्च होता है तो उस वक्त पंजाब से अगर कोई लीड कर रहा होगा तो वो शाह महमूद कुरैशी होंगे। इसके अलावा नाज़रीन तीसरी खबर की जानिब बढ़ूँगा। इमरान खान साहब से रिलेटेड जो मुबैना ऑडियो गर्दिश कर रही है मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप ऑडियो को थोड़ा गौर से सुने तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि उसमें जो कट्स हैं शायद वो लगाए गए हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई जो उसके फ़ेक होने का एक प्रूफ आप कह लें। बहरहाल जो आवाज़ है वो भी मलिक रियाज की नहीं लग रही, और फिर सबसे अहम चीज़ ये कि अगर इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब को पैगाम भिजवाया कि पैचअप करवा दें, तो अगर कोई ऑडियो लीक होनी चाहिए थी तो वो इमरान खान साहब और मलिक रियाज की होनी चाहिए थी। लेकिन नाज़रीन मलिक रियाज ने ये ऑडियो नहीं रिकॉर्ड की, या जिसने भी ये ऑडियो लीक की तो इमरान खान साहब और मलिक रियाज की तो नहीं हुई, लेकिन आसिफ जरदारी और मलिक रियाज जो हैं इन दोनों की गुफ्तगू जो थी वो मुबैना तौर पर लीक हो जाती है कि इमरान खान साहब इनसे पैचअप मांग रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो कि तरस रहे हैं, तरसते रहे हैं कि इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हो जाए। आसिफ जरदारी भी इसमें आप कह सकते हैं कि वो भी चाहते थे कि चले खान साहब से ज़रा मामला सेट हो जाएं, लेकिन खान साहब ने किसी को एनआरओ नहीं देना था। बहरहाल मज़े की बात यह है कि आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना तौर पर गुफ्तगू है, और इन दोनों की गुफ्तगू पर बहुत सारे जो लोग हैं वो यकीन भी कर रहे हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा का तरीका होता है। इमरान खान साहब पहले ही इस हवाले से चीज़ें बता चुके हैं कि उनकी जो करैक्टर असैसिनेशन है वो की जाएगी। बहरहाल इस हवाले से भी इतलात है कि उनके सामने भी ऑडियो रखी गई, तो मुस्कुरा कर उन्होंने इस ऑडियो को जो है वो साइड पर कर दिया। और खैर अभी तक का जो रिएक्शन आया ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोग इस ऑडियो को मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं, और जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो उल्टा ही पड़ रहा है जो कोई भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। और मरीम नवाज़ की जानिब से नाज़रीन कल अहम जलसा जो है वो किया गया, इसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। एक तो फ्लॉप तरीन जलसा था मरीम नवाज़ का, और उस जलसे में मरीम नवाज़ की जानिब से जो तकरीर की गई, उस तकरीर में सारी की सारी तकरीर में अगेन सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब ही थे, और उस तकरीर के अंदर मरीम नवाज़ ने किसी तरीके से एक साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब जो है वो झूठा, और उसने कोई रिलीफ अवाम को नहीं दिया। सिर्फ एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा जिससे, और ये अवाम समझ चुके हैं अब, खैर ये समझते हैं कि शायद ये जो है वो लोग बेवकूफ़ हैं, और ये जो भी बात कहेंगे उनको मान लिया जाएगा। एक बात वो कहती हैं कि 28 अरब का जो शहबाज शरीफ की जानिब से रिलीफ दिया गया है अवाम को, ये उन्होंने बड़ा कोई रिलीफ दे दिया है, और पहली मरतबा गरीब अवाम के लिए कुछ जो है वो गुज़श्ता 4 सालों के अंदर हुआ है। जो पेट्रोल महंगा किया गया 30 रुपये, इससे 480 अरब रुपए का सालाना जो बोझ है वो अवाम के ऊपर डाला गया, और इस 480 अरब में से खाली 28 अरब सालाना, ये 28 अरब सालाना है जो कि उन्होंने जो कि वो कहते हैं कि रिलीफ है। हालांकि अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो सिर्फ 2000 रुपये एक ख़ानदान को दिए जाने हैं, और ये 1 साल के लिए हैं। तो आप इसको जो है वो महीनों के ऊपर कैलकुलेट कर लें तो 100-150 रुपया ये एक किस्म की तज़लील ही है जो कि कर रहे हैं, और आगे ये मज़ीद इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होनी है। हालांकि अगर आप इमरान खान साहब के साथ अगर कंपेयर करना भी चाह रहे हैं तो सिर्फ कोविड के दिनों में आप देख लें कि इमरान खान साहब ने जो रिलीफ़ दिया था, और ये रिलीफ़ 3 महीने के लिए दिया था, और कोई 270 या 160 इस तरह की कोई फिगर थी अरब, इसका रिलीफ उनकी जानिब से दिया गया था। और कोविड के दिनों में 3 माह तक 12-12 हज़ार रुपये ख़ानदानों को दिए गए, और ख़ुद मैसेजेस
किए गए, जो कि ऑलरेडी डेटा मौजूद था, और उसके मुताबिक ये देखा गया कि कौन लोग मुस्तहिक हैं, और 12,000 रुपये पर मंथ जो है और 3 महीने तक ये जो रकम थी वो दी गई, और वाकई लोगों को ये जो रकम थी वो मिली। तो उसके मुकाबले में आप देख लें कि ये जो है वो किस कदर झूठ बोलकर और समझते हैं कि शायद अवाम पागल है और ये इनकी बातों में आ जाएंगे। तो बहरहाल बिल्कुल ही फ्लॉप तरीन शो कल मरीम नवाज़ की जानिब से किया गया, और इसी वजह से ही शायद वो बहुत ज़्यादा, खैर हुकूमत ऑलरेडी घबराई हुई है, और आप देखेंगे नाज़रीन कि जल्द आपको खुशखबरी भी मिलेगी और इलेक्शंस जो हैं उनकी अनाउंसमेंट की जाएगी। मज़ीद तफसील भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।